जय माता दी। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विन, और हर बार ऋतु परिवर्तन का संकेत होते हैं। शरद नवरात्रि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है और साथ ही महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के 34वें वंशज थे। उनके पिता वल्लभ सेन जी और माँ भगवती देवी थी। महाराजा अग्रसेन जी ने 15 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। तभी श्री कृष्ण ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बालक युग पुरुष बनेगा, और उन्होंने अपने इस नाम को सार्थक किया। भगवान श्री अग्रसेन क्षत्रिय धर्म को छोड़कर अपनी प्रजा के पालन के लिए वणिक धर्म को अपनाते हैं और व्यापार का प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है महाराजा अग्रसेन जी की 2 पत्नियां थीं। महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी राजा थे और भगवान श्री राम के वंशज थे। तो हम सभी सनातनी हिंदू जो महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने नागवंश की कन्या माधवी से विवाह किया और उनकी कुल देवी माँ लक्ष्मी थी। महाराजा अग्रसेन जी ने जब माधवी से विवाह किया तो इंद्र इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने आंधी और वर्षा की भरमार कर दी थी। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपनी राजधानी को बचाने के लिए देवी लक्ष्मी की आराधना की। इस पर प्रसन्न होकर महादेवी लक्ष्मी ने महाराज अग्रसेन जी को सदैव उनके कुल में विराजित रहने का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जी ने 18 यज्ञ किए थे। उनका अंतिम यज्ञ आधा रह गया था, क्योंकि जब पशु बलि की बारी आई थी तो उनका हृदय कंपित हो उठा था और पश्चाताप से भरकर उन्होंने उस यज्ञ को वहीं रुकवा दिया था। यह यज्ञ जिन जिन ऋषियों ने किए थे, उन ऋषियों के नाम पर ही महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्र माने जाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने अपनी प्रजा के पालन के लिए एक सिद्धांत लागू किया था, 1 ईंट और 1 रुपया, जिसके अनुसार अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था, जिससे उस ईंट से वह अपने घर का निर्माण कर पाए और रुपयों से अपने व्यापार को प्रारंभ कर पाए। यह सिद्धांत उनकी राजधानी को फलीभूत करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और इससे समाज में एकता की भावना पैदा हुई। सभी लोग एक दूसरे का साथ देने लगे और इस प्रकार राजधानी एक खुशहाल राजधानी बन गई। महाराजा अग्रसेन जी ने हमारे समाज की जो नींव रखी, आज हम सभी अग्रवंशियों को उसी नींव को बनाए रखना है और उस रीति को आगे बढ़ाना है, और हमें भी अपने समस्त भाई बंधुओं का उसी प्रकार साथ देना है, ताकि हमारे समाज में कोई भी भाई वंचित ना रहे और सभी का परिवार एक साथ आगे बढ़े। महाराजा अग्रसेन जी की जय। मुझे गर्व है कि मैं एक अग्रवंशी हूँ।